जी नमस्कार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को मिस करते हैं तो सोचिए कि आपकी तैयारी अधूरी है। इसलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं एक बेहतर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, मैं इसको 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ और जिसका ये पहला हिस्सा है, तो बाकी के भी 2 हिस्से जब हम अपलोड करेंगे आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। साथियों, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो ये 3 वर्ड ट्राई, गोनो और मेट्री से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ट्राई मतलब होता है 3, गोनो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोण, अब मेट्री का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, माप। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसका सामान्य अर्थ होता है 3 कोरों का माप, जिसमें हम लोग 3 कोरों को मापते हैं। अब 3 कोर किस ट्रायंगल में मापते हैं? तो इसमें जो 3 कोर हम लोग जो ट्रायंगल लेते हैं वो हमारा ट्रायंगल होता है समकोर त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। इसमें जो 3 साइड है तीनों यूनिक होते हैं, यानी इसमें एक साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है जिसे लंब कहते हैं, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। एक नीचे वाला जो होता है ये आधार होता है, इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं बाबू आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और एक होता है हाइपोटेनस H, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे अंदर एक ही ध्यान होना चाहिए कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3 साइड है, लंब, आधार और कर्ण, PBH। याद रखना, याद करने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता देते हैं, PBH। अगर हम कहीं जग में या किसी शादी विवाह में खाने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर पूरी है, यानी कहते हैं पूरी बाहो। क्या कहते हैं बाबू? भोजपुरी में कहते हैं पूरी बाहो। तो इस तरह से हमारा PBH तीनों वर्ड याद रहता है। पाइथागोरस नाम करके एक मैथमेटिशियन थे, तो पाइथागोरस ने इसके बीच एक संबंध बना दिया। संबंध क्या बनाया बाबू? तो उसने बताया, इसको तो प्रूव भी करना है, ट्रायंगल चैप्टर में हम आपको प्रूव भी करेंगे। तो क्या बताया उसने कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम PBH का मान भी निकाल सकते हैं। अगर H का मान निकालना होगा तो हमारा क्या होगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें P निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हमें निकालना हो B का मान तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, जो एक ट्रायंगल से हमें लेना है। एक ट्रायंगल से क्या लेना है? PBH। PBH के बीच क्या संबंध होता है? तो आपने देखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को जानते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैसे ही P इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको मिटाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो पे। किस पे चलेंगे हम लोग बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको देखते हैं। आइए समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। यहां पर 90 डिग्री है। हमें इसके बीच रेशियो निकालना है। तो हम कितनी तरह से इसके बीच रेशियो निकाल सकते हैं? अगर ये हमारा P है, ये B है और ये H है, एक चीज याद रखना होगा कि जो हमारा समकोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके सामने वाला भुजा ही हमारा कर्ण होता है। समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं, बाकी एक लंब और एक आधार होता है। अगर यहां से देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। आइए अब आगे समझते हैं इसके अंदर। अगर इसके रेशियो की बात करते हैं तो एक रेशियो तो निकल सकता है P से B का रेशियो, P से H का रेशियो, या फिर B से H का रेशियो। दूसरे तरीके से देखते हैं तो B से P का रेशियो, H से P का रेशियो और H से B का रेशियो। यानी अगर कुल देखें तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 प्रकार से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो ये कुल कितने होंगे? 6 होंगे। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बाबू? आइए, ये पहला होता है साइन थीटा। आप कहोगे सर साइन क्या है? तो फिर अभी आपको हम समझाते हैं। साइन थीटा, पहले नाम लिख देते हैं, कॉस थीटा, फिर हमारा होता है टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक लास्ट होता है हमारा कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन का पूरा नाम SIN साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है। तो इस तरह से आप लोग इसके पूरे नाम भी जानते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। ज़रूरत जो है वो हम आपको बताते हैं। हम ये जानेंगे कि साइन थीटा किससे किसका संबंध बताता है। तो देखो, जो साइन थीटा हमारा संबंध बताता है वो इस लंब से कर्ण का संबंध बताता है, यानी लंब बटा कर्ण। बात करते हैं लंब की तो P, और कर्ण की बात करें तो H, P बटा H। कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा किससे किसका संबंध बताता है? आधार से कर्ण का संबंध बताता है। आधार से कर्ण का संबंध बताता है। आधार की बात करते हैं तो B हो जाएगा, कर्ण की बात करते हैं तो H हो जाएगा। उसी तरह से हमारा टेन थीटा है। टेन थीटा लंब से कर्ण का संबंध बताता है, तो लंब के लिए हम लोग P लिख देंगे और कर्ण के लिए हम लोग H टेन थीटा लंब से आधार का संबंध बताता है, तो लंब के लिए P लिख देंगे और आधार के लिए B लिख देंगे। आइए कॉसेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे बाबू? वैसे ही तो यहाँ से साइन थीटा का सीधा उल्टा कॉसेक थीटा लिख देते हैं, यानी कर्ण बटा लंब लिखे या H बटा P लिख देते हैं। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का सीधे उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ये आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा H बटा B। वैसे ही कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट टेन थीटा है P बटा B, तो ये हो जाएगा B बटा P। बच्चों ध्यान दो, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H,
tan थीटा p बाई बी, cosec थीटा h बाई पी, sec थीटा h बाई बी और cot थीटा b बाई पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। हम आपको याद भी कराते हैं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। एक बात बताना, इसको मिटाते हैं, ये भी मिटा देते हैं और फिर आपको इधर बताते हैं। अगर हमें 3 वैल्यू याद हो, साइन कॉस टेन, अगर 3 का मान हमें याद रहता है तो बाकी मान हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें 3 मानों की जरूरत है, एक साइन थीटा की, दूसरा कॉस थीटा की, तीसरा टेन थीटा की। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच, टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी। चूंकि अगर ये पता है तो कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, h बटा p हो जाएगा। कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा निकाल लेंगे, h बटा b हो जाएगा। टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा निकाल लेंगे, b बाई पी हो जाएगा। इस तरह से हम इसके कन्वर्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हमें 3 मान जरूर याद रखना होगा, p बाई एच, b बाई एच और p बाई पी का। तो अगर हम इसे देखें तो चलो हम लोग गांव में चलते हैं कहीं शादी विवाह में खाना खाने, खास करके हम अपने बिहार में तो भोजपुरी में कैसे खानी सन हमनी के, तो हमनी के बोली लेसन कि ए पूरी बा पूरी, क्या बोलते हैं बाबू, पूरी बा पूरी। तो वो बोलता है ह बा। तो आइए सेट करते हैं, p से क्या हो जाएगा पूरी, अब b से बा, अब p से फिर पूरी, तब पूरी बा पूरी। तो वो क्या बोलता है, जो चलाने वाला होता है वो बोलता है ह अब b से बा, क्या बोलता है ह बा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला तो हमने आपको लिखवा दिया। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी का बुक लेकर के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया जिसमें बी हमारा समकोण है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। ये हमारा हो गया 6 मीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का और ये 10 सेंटीमीटर का। बोलोगे क्या सर कोई भी साइड ले सकते हैं? नहीं, समकोण त्रिभुज में आप कोई साइड नहीं ले सकते हो। साइड वो लेते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फुलफिल करे। जैसे अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 64 और 36 मिलकर के 100 हो जाएगा और इधर भी 100 है। तो हम वही साइड लेंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फुलफिल करता है। आइए यहां पर ध्यान देते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि इसमें साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब साइन थीटा, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन थीटा के जगह हम यहां से साइन सी का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। हम आपसे पूछ रहे हैं साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी का मतलब हुआ कि हम यहां से देख रहे हैं। तो जब अगर हम थीटा यानी एंगल यहां से लेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। और चूंकि समकोण के सामने वाला तो कर्ण होता है, यह सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो बचा हुआ आधार हो गया। तो साइन सी का मान कितना होगा? तो साइन सी का मान अगर हम देखें तो यहां से सामने वाली भुजा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, और कर्ण चूंकि हम साइन का थीटा का मान जानते हैं p बटा एच होता है, तो ये सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ये 8 हो गया और ये कर्ण हो गया हमारा 10, 8 बटा 10 आंसर। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर भी है, तो देखो नीचे भी सेंटीमीटर है, कट जाएगा। यानी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आइए दूसरा हम देखते हैं, साइन सी के बाद कॉस सी का वैल्यू देखते हैं। तो कॉस के लिए हम लोग पढ़े हैं अभी b अपॉन एच, b बटा एच पढ़े हैं। अब यहां से लेंगे c, तो चूंकि ये तो p हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा b। ये है 6 और नीचे ये हाइपोटेनस 10।
चूंकि दोनों में सेंटीमीटर रहेगा तो ये कट जाएगा, यानी 6/10। अब चाहोगे तो कटा सकते हो, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे भी कटा सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लेते हैं tan का। तो tan c का वैल्यू क्या होगा? P/B। तो आप बताओ, यहां से P हमारा ये है 8, B हमारा है 6, तो 8 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर। कट गया, ये 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि cosec c का वैल्यू क्या होगा, तो cosec c का वैल्यू हम सीधे सीधे बता सकते हैं। चूंकि हमें मालूम है कि साइन का अपोजिट cosec होता है, तो साइन का वैल्यू P/H, तो cosec का वैल्यू H/P, और H/P, तो P/H का मान है 8/10, तो H/P का मान हो जाएगा 10/8। चाहे कटाने के लिए तो कटा सकते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8, 5/4। उसी तरह से बाबू सेक का वैल्यू पूछे, सेक सी का, तो देखो cos सी का B/H, तो सेक सी का हो जाएगा H/B। अब H का मान कितना है? H का मान यहां से आप देख सकते हैं 10 है, B का मान है 6, 10/6, 10/6। ये कटा देंगे हम, 2 5 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/3 सेंटीमीटर। tan की मान पूछेगा, सॉरी कॉट का मान पूछेगा, तो कॉट सी का भी मान यहां से बता सकते हैं। चूंकि tan का मान P/B और कॉट का मान B/P, तो 6 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही मात्र 3 वीडियो हम लेकर के आएंगे, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस कराएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होगा और हमें नई ऊर्जा मिलेगी। और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हर टॉपिक पे बनाएंगे, और हम और आप मिलकर के इस भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।